उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। झीलों की नगरी के आसमान पर छाई बदरिया। जानकारी के अनुसार यूं तो मानसून सत्र अभी दूर है। लेक सिटी में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। लोग दोपहर के समय अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार शाम के समय आसमान पर कपासिया बादल छाए रहे। गुरुवार सुबह के सत्र में नीले अंबर पर काली बदरिया छाई नजर आई। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार सुबह खाखरी के कृष्ण कन्हैया होटल के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में बीगोद थाने के कांस्टेबल देवनारायण गुर्जर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एएसआई बसीलाल, कांस्टेबल सुनील, चालक बलवंत जाट और आरोपी मंसूरी अल्फाज गंभीर रूप से घायल हो गए। गोगुंदा थाने के उप निरीक्षक लादूराम जाट ने बताया, भीलवाड़ा जिले के बीगोद थाने की पुलिस एक आरोपी को गुजरात से पकड़कर ला रही थी। इसी दौरान गोगुंदा थाना क्षेत्र में खाखड़ी गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और कार पहले डिवाइडर से टकराए और फिर पुलिया में जाकर फंस गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम भगवत सिंह झाला, हाईवे एम्बुलेंस के दीपक पुरोहित और गोगुंदा थाने के एएसआई राजपाल सिंह पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस व ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला। हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं कांस्टेबल देवनारायण गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जिनका शव गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। लेक सिटी के नागरिक आज सुबह जब घरों से निकले तो उन्हें चारों ओर बिखरी गंदगी और कचरे के ढेरों का सामना करना पड़ा। मजदूर दिवस के अवसर पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए सफाई कार्य का बहिष्कार किया, जिससे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर अंदरूनी गलियों तक कूड़े कचरे के ढेर लगे नजर आए। जगह जगह फैली गंदगी ने न केवल शहर की सुंदरता को धूमिल कर दिया, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी बुरी तरह प्रभावित किया। स्थानीय नागरिकों में नाराजगी और चिंता साफ देखी गई। कई जगहों पर दुर्गंध के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई। इस गंभीर स्थिति को लेकर जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा, हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहते हैं और इस दिन सफाई कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि अधिकारी की यह सफाई शहरवासियों के गुस्से को कम नहीं कर पाई। नागरिकों ने सवाल उठाया है कि जब हर वर्ष ये स्थिति आती है तो नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की। लोगों ने कहा कि नगर निगम को पहले से मालूम था कि मजदूर दिवस पर सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे, फिर भी कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनाई गई। इससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरवासियों की मांग है कि भविष्य में ऐसे अवसरों पर नगर निगम अग्रिम योजना बनाकर सफाई व्यवस्था सुचारू बनाए रखे, ताकि लेक सिटी की छवि पर आंच न आए। विशालकाय पेड़ों के झूलते डाले दुर्घटनाओं का सबक बने हैं। जानकारी के अनुसार लेक सिटी के महाराणा भूपाल चिकित्सालय प्रांगण पर बड़ी संख्या में विशालकाय पेड़ लगे हैं। मानसून सत्र को देखते हुए विशालकाय पेड़ों के डालों की छगाई की आवश्यकता है। वर्तमान में चिकित्सालय प्रांगण में हाथीपोल के प्रवेश द्वार से नया आरएनटी भवन तक सड़क मार्ग दोनों छोर के आसपास विशालकाय पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों के डाले दुर्घटना के संकेत देते प्रतीत होते हैं। चर्म रोग इकाई के बाहर रोड पर कैंटीन के पास सड़क के दोनों छोर पर बड़े बड़े पेड़ों के डाले सड़क पर झूलते नजर आते हैं। इसी कड़ी में आपातकालीन इकाई के पास व ट्रोमा इकाई के बाहर पेड़ों के डाले झूलते नजर आते हैं। एवं अस्पताल के प्रशासनिक भवन के पास नए जानना इकाई के आसपास बड़ी संख्या में विशालकाय पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों के डाले झूलते हुए दुर्घटना का संकेत देते प्रतीत होते हैं। मानसून सत्र के पूर्व पेड़ों के दलों की छगाई की आवश्यकता है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार विगत रविवार को अस्पताल प्रांगण में चर्म रोग इकाई के बाहर सड़क के पास पेड़ की छांव में बैठे हुए लोगों पर पेड़ का डाला टूटकर गिर पड़ा। 2 लोग घायल हुए, 1 की मौत हुई। अस्पताल प्रशासन ने दूसरे दिन सोमवार को विशालकाय पेड़ को कटवा दिया।
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलाधिपति एवं राज्यपाल द्वारा घोषित एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन स्थितियां यह है कि सुविवि प्रबंधन ने अब तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं निकाला है। इसके चलते सुविवि के संघटक कॉलेजों के प्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहा, जबकि खुद सुविवि प्रबंधन असमंजस में रहा। बताया गया कि कुलपति प्रो सुनीता मिश्रा अवकाश पर चली गई है, जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर किसी तरह का आदेश ही जारी नहीं किया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।